सर गोल्ड और सिल्वर की बात करते हैं। हमने एक बहुत अच्छा रन अप देखा। 250% फॉर सिल्वर, 70+ परसेंटेज फॉर गोल्ड, एक साल में इजाफा। बिल्कुल सही। और उसके पीछे बहुत सारी स्टोरीज बनाई गई थी। लेकिन जो एक दिन में हुआ, द हिस्टोरिक फॉल ऑफ 38% इन वन डे फॉर सिल्वर, 12 to 15% फॉल फॉर गोल्ड, इस वोलेटाइल मार्केट को आप कैसा देखते हैं? और अब क्योंकि रिटेल का काफी इंटरेस्ट जो है वो इस तरफ गया है, इक्विटीज तो है ही है, पर गोल्ड और सिल्वर में लास्ट 1 ईयर में सबको फोमो हो रहा था कि छूट गया छूट गया। तो जो लेवल्स मिल रहे थे उस पर खरीदे जा रहे थे लोग, चाहे वो ईटीएफ्स हो चाहे वो सिल्वर बीज हो। तो इस बाजार को आप कैसा देखते हैं? आई मीन, इज इट गुड टू अक्यूमुलेट ऑन डिप्स अगेन सिल्वर एंड गोल्ड, या फिर स्थिर होने दीजिए, स्टेबलाइज होने दीजिए, स्टोरी कुछ और बन जाएगी? देखिए, दो पहलू है। एक तो है उसका जो स्ट्रक्चरल लॉन्ग टर्म जो प्रीमाइस है, जो गोल्ड और सिल्वर में अलोकेशन होना चाहिए, जो हमारा असेट अलोकेशन होना चाहिए, वो लॉजिक इंटैक्ट है। वो क्या लॉजिक है? वो है, ऐसा है कि जब रशिया और यूक्रेन के ऊपर जो इवेंट हुआ, जब रशिया के सारे फॉरेक्स के रिजर्व्स को यूएस ने अंडर एक पॉलिटिकल पॉलिसी बैन किया, तो दुनिया भर के जो सेंट्रल बैंक्स है, उन्होंने ये पता, उनको ये समझ आया कि जो पूरा रिजर्व है, हम अगर डॉलर में रखते हैं और कभी भी कोई भी कंट्री का अगर यूएस के साथ कोई पॉलिटिकल अनबन होती है, कोई ऐसी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन खड़ा होता है, तो हमारा सारा रिजर्व एक साथ बैन हो सकता है, सारा रिजर्व एक साथ हमारे हाथ से बाहर जा सकता है। जी। तो दुनिया में बहुत सारा रिजर्व है, उसको कहाँ डाइवर्सिफाई करें? डाइवर्सिफाई करने के लिए उनके पास एक और जरिया खुला है, वो है गोल्ड। तो ये जो चेंज आया है वो स्ट्रक्चरल है। अब ये हम्म। कंटिन्यूअसली हर साल, जब तक उनका डॉलर पे भरोसा वापस इतना नहीं आएगा, जब तक जो हम कोट अनकोट जो डी डॉलराइजेशन का ट्रेंड है वो जब तक नहीं बंद होगा, तब तक सेंट्रल बैंक्स और बाकी जो डॉलर में बहुत बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जो पेंशन फंड है, जो वो थोड़ा थोड़ा अलोकेशन तो करेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई स्ट्रक्चरल नेगेटिव खड़ा हुआ है, वो तो रहेगा ही। अब ओके। बात ये हुई कि अगर कोई चीज लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड में है, तो उसमें क्या होता है कि कभी कभी रिटेल इन्वेस्टर्स और जो स्पेकुलेटर्स हैं वो बहुत एक्साइट हो जाते हैं और बहुत हम्म। सारा लिवरेज पोजीशन ले लेते हैं, और उसके कारण जो शॉर्ट पोजीशन होती है उसको शार्पली कट करनी पड़ती है, और उसमें एक वर्टिकल राइज आता है। वो फेज में हमेशा अगर वो शॉर्ट कवरिंग खत्म हो और फिर थोड़ा भी सेलिंग आए, तो एक वर्टिकल फॉल आता है। ऐसा ही हमने देखा कॉमिक्स में, जब उसके फ्यूचर्स की एक्सपायरी हो रही थी, जब डिलीवरी लेने की बात आई, तब एक बड़ा गिरावट आया। और वो गिरावट का क्या होता है कि अगर 4-5% की गिरावट आती है, उससे जो मार्जिन की पोजीशंस होती है वो टूटने लगती है, और वो एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी हो जाती है, और उसी के कारण तुरंत 30, 40, 20 ऐसे परसेंट के फॉल देखे हैं। नॉट ओनली गोल्ड सिल्वर में, कोई भी जो ट्रेडेड लिक्विड इंस्ट्रूमेंट है जहां पे लिवरेज पोजीशन ज्यादा होती है, वेदर इंडेक्स है, वेदर स्टॉक्स है, जब भी ऐसा कुछ इवेंट आता है, लिक्विडेशन का इवेंट खड़ा होता है, तो वो असेट बहुत जल्दी से गिरती है। तो ओके। हमने ये हमारे इन्वेस्टर्स को बोला था कि ये जो लिवरेज पोजीशन से, ये जो शॉर्ट टर्म पोजीशन से, उससे दूर रहना चाहिए। पर जो आपका लॉन्ग टर्म असेट एलोकेशन है, जो आपका 10 से 15% गोल्ड और सिल्वर में आपको लंबे अवधि के लिए असेट एलोकेशन करना है, उसके लिए अभी अच्छा समय है। इनफैक्ट 2 दिन पहले तो इससे भी 5-7-10% नीचे भी मिल रहा था। तो वहां पे करेक्ट। आपने एलोकेशन शुरू किया हो तो उसको जारी रखिए। ये जो गोल्ड की तेजी है, ये कोई 1 या 2 दिन या 2 महीने, 2 साल में खत्म नहीं होने वाली है। ये स्ट्रक्चरल लॉन्ग टर्म स्टोरी है। जब तक ये जियोपॉलिटिकल सिचुएशन इतनी है, या तो जब तक रिजर्व्स को डाइवर्सिफाई करने की स्टोरी है, वो लंबी चलेगी। सिल्वर के लिए भी आप यही कहेंगे सर? तो चांदी है ना, बहुत चंचल है। सोना तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक स्टेडी असेट है। जी। गो सिल्वर का क्या है कि उसका जो सप्लाई और डिमांड का जो इक्वेशन है, वो बहुत एकदम सेंसिटिव है। अगर हम्म। थोड़ा भी सप्लाई आए या थोड़ी भी डिमांड कम हो, तो वो तुरंत गिरता है, और उसमें स्पेकुलेटर्स को काफी पोजीशंस बनाते हैं। तो चांदी भी लॉन्ग टर्म में अगर गोल्ड बढ़ता है, तो उसके पीछे पीछे चांदी भी बढ़ेगी। पर चांदी में जो एक वर्टिकल राइज देखा था, जो एक स्पेकुलेटिव पोजीशन देखी थी, ऐसा फॉरवर्ड बात तुरंत वापस नहीं आता।
उसके लिए अब उसको ज्यादा समय लगेगा। तो जो लोग ऐसा सोच के चले थे कि 4 लाख रुपए पर किलो की चांदी हो गई है तो अभी हम वापस खरीद लेते हैं, तुरंत 4 लाख रुपए हो जाएगी, वैसे सोच के चांदी में अभी ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। अभी वो लंबी अवधि में वो लेवल्स के पास जाएगा।